लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह ही होता है और अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी जो इस वक्त हमने अपने डीडी डायलॉग का टॉपिक रखा है जिसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में त्रिपुरा में चुनाव और खासकर वोटिंग एक फेस्टिवल की तरह है, वही माना भी जाता है। बेहद ही खास मेहमानों का पूरा एक पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ नवेंदु भट्टाचार्य जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ शंकर प्रसाद दत्त जी हैं जो कि सीपीएम की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अमृतलाल साहा जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद आरिफ जी हैं, उनसे हम जरा तृणमूल कांग्रेस की रणनीति जानने की भी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर दत्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे जरा हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो फेस्टिवल जिसकी हम बात कर रहे हैं चुनाव में, लेकिन आरोप एक दूसरे पर कुछ और ही लग रहे हैं, तो आरोपों में कितना दम है और खासकर यहाँ जो त्रिपुरा की बदलती हुई तस्वीर और राजनीति है वो क्या संकेत दे रही है 2018 के बाद। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगी नवेंदु जी, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है। अगर वोटिंग को एक फेस्टिवल की तरह देखें त्रिपुरा में, तो आरोप ये लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि धांधली होती है और बहुत सारी जो इस तरीके की चर्चा है वो 2018 के बाद इन्होंने शुरू की है। ये आरोप पहले भी था और 18 से पहले सीपीएम के ऊपर ये आरोप था। अभी जिनका जमीन खिसक रहा है तो ये आरोप के बिना उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, आरोप तो करना ही है। आप देख रहे हैं इलेक्शन के टाइम में जितने प्रचार हो रहे हैं शहर में, गांव में, हमारे ओपोजिशन में कितने लोग हैं और कितने लोग निकल रहे हैं और हमारे साथ कितने लोग आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। डेमोक्रेसी हम लोग उसे मानते हैं, लेकिन जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र समाज के लिए घातक है और जो लोग चाहते हैं कि इस देश में एक नायक तंत्र कायम हो, उनके लिए क्या ये उस सब के क्या मायने रखते हैं? किसकी तरफ इशारा है? वो आप यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, खुद बोलेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। वो लोग पढ़ते हैं, जानकार हैं अपने अपने विषय में, और वो बोलेंगे। तो उनके लिए उत्सव मतलब एक सीधे लोगों को दिखाना, ये डेमोक्रेसी का एक चादर ओढ़ के रखते हैं ये लोग। फिर भी ठीक है, लोग बदल रहा है, इस राज्य का संस्कृति भी बदल रहा है, परिस्थिति बदल रहा है। लोगों को लग रहा है कि जो परिवर्तन 18 में हुआ है, इस परिवर्तन को स्थायी रखना है। जो विकल्प उठ के आए हुए हैं उसको कायम रखना है, और इसी के दौर चल रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट में ये सब प्रमाणित हो जाएगा। शंकर प्रसाद जी, ये जो बात कह रहे हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? जो आरोप है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर तौर पर इशारा किस तरफ था? बात करना है तो बहुत बात कर सकते। अभी मैं इधर बैठ के एग्जैक्टली नंबर मेरा रेशियो, वोटिंग रेशियो मुझे याद नहीं, इधर बैठ के गूगल से देख रहा हूँ, नेट से। तो त्रिपुरा में 2030 में 94% वोटिंग हुआ और 2018 में 91% वोटिंग हुआ। सारा हिंदुस्तान में ऐसा वोटिंग परसेंटेज किसी जगह पे नहीं मिलेगा। और उस टाइम 13, 18 किसी साल, किसी असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, एक भी आरोप, एक भी प्रत्यारोप नहीं हुआ। किसी आदमी ने वोट नहीं दे सका, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं आया। तो एक फेस्टिवल था उस टाइम, हर पार्टी का आदमी को प्रचार करने का मौका मिलता, हर आदमी को इधर उधर किसी जगह पे जाने का मौका मिलता, खाना भी खाते कभी कभी एक पार्टी का आदमी दूसरा पार्टी से। ऐसा फेस्टिवल था 18 से। किसने मना किया ये? अभी किससे मना किया? कौन सत्ता में है? नहीं, आपकी पार्टी के लोग क्या नहीं जा पा रहे हैं कैंपेन कर? अभी इलेक्शन कमीशन बोल रहा है 0 पोल वायलेंस होगा। अभी इधर से ½ किलोमीटर दूर वोटिंग 80 इयर्स का ऊपर जो वोटिंग दे रहा है, उधर जो
पोलिंग एजेंट थी, एडवोकेट थी, एक कोर्ट के एडवोकेट औरत, उनको साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कौन सत्ता में जो है वही। ऐसा चल रहा है इधर से 1/2 किलोमीटर दूर। तो पूरा त्रिपुरा में क्या हो रहा है, इस जानकारी आप लोग आया, नया नया है इधर, सभी से बात कीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा साथ ही बात कीजिए, हमारा पार्टी का लोग के साथ भी बातचीत कीजिए। नहीं, आपकी पार्टी के क्या, हम तो जनता से बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जनता के साथ बात कीजिए, कोशिश करेंगे। आती हूँ मैं आपके जनता के साथ बातचीत करें। तो इस फेस्टिवल पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया सत्तारूढ़ पार्टी। अच्छा, मतलब एक पार्टी क्या लोकतंत्र में एक फेस्टिवल जो बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र चुनाव का फेस्टिवल है उसको बर्बाद कर सकती है? लोकतंत्र उनको पास तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ मैं आपके पास। अमृत लाल जी, जो बात यहाँ पर सीपीएम की तरफ से गई कि जनता के बीच में जाकर पता करने की कोशिश करें, अगर चीफ मिनिस्टर ये आरोप लगाते हैं कि शुरुआत किसने की है इस धांधली की और उन्हीं के शासन में सबसे ज्यादा धांधली होती थी, तो आरोप आप पर भी लगते हैं और सीपीएम पर भी लगते हैं। ये कांग्रेस पार्टी देश में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबके लिए रूल ऑफ लॉ दिया, इनके अनुशासन दिया है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है, काम के अधिकार दिया है, धनी गरीब नारी पुरुष जाति धर्म निर्विशेष में सबके लिए समान अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार जब सरकार में थे, पावर में था, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाद में कानून बनाया, धीरे धीरे सबके लिए अधिकार दिया। हमारा अभी देखिए, ये वितर्क होना चाहिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल रहेगा कि नहीं देश में, ये मुद्दा होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन हम काम में लगा सकता कि नहीं, हमारा जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, ये रक्षा करने के लिए, रूल ऑफ लॉ कानून के शासन रखने के लिए, अनुशासन रखने के लिए हम कोर्ट में जा सकते कि नहीं। त्रिपुरा के चुनाव में वोटिंग का महत्व है या नहीं, और जो बात आप लोग कर रहे हैं मैं उस पर आना चाहती हूं। इसके लिए लंबी बहस है जिस पर आप आ रहे हैं कि संविधान में क्या है, संविधान के रूल्स क्या कहते हैं, संविधान में क्या लिखा है, नहीं मैडम सभी पढ़ रहे हैं। ये असल इशू ये है, और देश में रूल ऑफ लॉ रहेगा कि नहीं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कि नहीं। हमने ये नेशनल हमारा कंपल्सन है, अब इस सीपीएम को हमने जायगा दिया, ये जो महाभारत महासागर है जनता के कांग्रेस पार्टी, इसमें मला जायगा दिया एक साथ लड़ने के लिए। महासागर को कितनी सीटें मिली हैं यहाँ पर? इस साइड महासागर में 60 सीट, महासागर तो बूंद बन गई ना। महासागर में 60 सीट है मैडम, ये 60 सीट में हमें इकट्ठा होके लड़ रहा है, क्योंकि हमने इनको पुराना जो बात था सब भूल के जगह दिया है। ओके, मैं आती हूँ आपके पास। मोहम्मद आरिफ जी, एक रिएक्शन पहले मैं आपसे लूंगी। 1988 में जब कांग्रेस ने अपना जोट सरकार बनाया था और 93 तक वो था, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद से जब हम बड़े हुए तो हमने हमेशा 25 साल एक बात सुना है, सीपीएम के लीडर से सर लोग ये हमेशा बोलते थे कि वो काला दिन जोट सरकार का कभी वापस ना आए। ठीक है, वो ये चीज़ हमेशा दोहराते रहे, 25 साल बजाते रहे, हम वही सुनते आए। तो उस टाइम हमारा वोटिंग का वो मतलब अधिकार नहीं था, राइट्स नहीं था। तो फिर बाद में हमने देखा कि 2018 के टाइम पे सिचुएशन चेंज हुआ, लोगों ने सोचा कि चलो कांग्रेस तो उस टाइम पे किया, सीपीएम 25 साल से कर रहे, तो अभी हम एक नया पार्टी को लाते। नया पार्टी के हिसाब से हमने मतलब वही उस टाइम पे जो पिछले पैनलिस्ट पे भी बात हो रहा था कि उस टाइम पे कोई रिगिंग वगैरह नहीं हुआ था, सीपीएम की तरफ ही मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम पे सीपीएम पावर में थे, उन्होंने उतना रिगिंग वगैरह नहीं किया, अच्छे से वोट फेस्टिवल की तरह फेस्टिवल हुआ है और लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, और तभी जाके बीजेपी ने पावर में आया। अगर वो लोग रोकते सीपीएम वाले, बीजेपी कभी पावर में नहीं आते। ये बात भी सच है। मतलब आपका कहना है जो 1% का अंतर रहा नहीं, वो 1% क्योंकि रिगिंग नहीं हुआ। हाँ, रिगिंग नहीं हुआ, रिगिंग नहीं हुआ, फ्लोटर वोटर्स। अगर रिगिंग होती तो क्या होता? रिगिंग होता तो सीपीएम वापस आती। 1% सीपीएम ने एक बार भी सोच लिया होता ना कि बीजेपी को आने नहीं देना है, वो ये बीजेपी त्रिपुरा में कभी नहीं आती। 2018 में बीजेपी आया पावर में, बीजेपी आने के बाद हमने सबसे पहले देखा विलेज काउंसिल के इलेक्शंस, वहां पर 95 सीट अनकंटेस्टेड बीजेपी ने जीता। अभी मेरा क्वेश्चन ऑल इंडिया और जितने भी व्यूअर्स है उनके तरफ है, 95% सीट अगर अनकंटेस्टेड किसी ने जीता है तो वहां पर क्या वोट फेस्टिवल की तरह हुआ है? मैं ये क्वेश्चन सर को भी पूछूंगा, सर ये हुआ है या नहीं? ठीक है, उसके बाद नहीं, मैं थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पूछा, मेरा थोड़ा सा रह गया, मैं ये कंप्लीट कर ले लीजिए। उसके बाद आया हमारा म्युनिसिपल इलेक्शन। म्युनिसिपल इलेक्शन में हमने देखा पार्टी ऑफिस से जलाने को लेके त्रिपुरा का जो मेन पुलिस स्टेशन है उस पर बीजेपी ने अटैक किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने अटैक किया।
नेशनल लीडर्स, एमपी राज्यसभा, एमपी लोकसभा, किसी को नहीं छोड़ा, सबके गाड़ी तोड़ा, माथा फोड़ा, सिर फोड़ा, सब कुछ किया है और वहां पर लोगों ने वोट नहीं दे पाया। ये सबसे ज्यादा कवरेज त्रिपुरा के मीडिया ने किया, नेशनल मीडिया में किया। आप ही को इसका रिएक्शन देना पड़ेगा, 3 तरफ से हमले आप ही पर हुए हैं। सरकारी जमीन पे फिर से कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बनेगा तो सरकारी नियम है, यह हमारा दर्शन के हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस सरकारी स्थानों में नहीं हो सकता। अपने बलबूते पे अपने जगह पे बनाए, हमने तोड़ दिया, हमारे सरकार ने तोड़ दिया। भाजपा भी कोई ऑफिस था, छोटा मोटा ऑफिस, वो भी तोड़ दिया गया है। कांग्रेस का भी तोड़ दिया गया और ये जरूर किया जाएगा, आगे भी किया जाएगा और ये किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस हो, ये सरकारी जमीन पे नहीं हो सकता। पार्टी भी तोड़ दिया। दूसरी बात, ये चलता रहेगा। ये सीपीएम के सीनियर लीडर हैं। 88 से 93 तक यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट सरकार था। तब वो क्या बोलते थे, क्या राजनीति करते थे तब। मैं तो महाविद्यालय स्तर के छात्र था तब, देखा है मैंने क्या हुआ था उस समय में। और उसी 5 साल को मुद्दा बना के 25 साल तक सीपीएम ने त्रिपुरा में राज किया, 25 साल तक। आज क्या स्थिति आ गई, जो एक साथ मिल रहे हैं। बुर्जुआ बोलते थे उनको, बुर्जुआ पार्टी कांग्रेस को। और इस 25 सालों में तब लोग हम नहीं थे, हमारा इतना जनाधार नहीं था, लेकिन इस समय में जो ऑपोजिशन में थे कांग्रेस के लोग, कितना मारा गया, कितना पीटा गया, कितना अभियोग है। अगरतला के नजदीक भी 13 के इलेक्शन कांग्रेस हार गए थे। जो अभी कांग्रेस के लीडर्स है स्विच ऑफ कर देते थे, जला दिया गया, घर जला दिया गया। और देखिए, जब ये 88 से 93 तक, तब सीपीआईएम के यहाँ पर सीनियर जितने हैं वो जानते हैं, तब बड़तला में उनका ऑफिस था। कांग्रेस के तब के युवा कार्यकर्ता, अभी बुढ़े हो गए, तब के युवा कार्यकर्ता जाके जला के मरना चाहते थे। हमारे तब के प्रेसिडेंट थे समीर पाल, वो जा रहे थे रास्ते से, जनाधार नहीं था, ये सही है, वो जा रहे थे, रोकने की कोशिश की, उनको धक्का मार के फेंक दिया गया। घर गए और जाके, तब हमारे 2 एमपी थे, सिर्फ 2 एमपी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को फोन किया, तब के प्रधानमंत्री, उनको फोन किया, जे त्रिपुरा में ऐसा घटना घट रहे है, सीनियर लीडर्स को मार दिया जा, तब उन्होंने एक्शन लिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर
एनडीए में। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। शंकर जी, सीनियर लीडर्स की बात हो रही है। हालांकि जब डेटा देखा जाता है तो सबसे कम इस वक्त जो आपकी पार्टी के साथ लोग हैं, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, तो नौजवान तो छिटक चुके हैं। अब तो सब बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीपीएम चल रही है। लेकिन इतने आरोप आपने मढ़े, तो एक एक करके जरा इनका जवाब दीजिए, ये क्या था? पहले देखिए, यही तो सही बात है। सीपीआईएम एक अलग पार्टी है। नहीं, लेकिन अगर बुलडोजर चलेगा, अगर ऐसी जमीन पर ऑफिस बनाए गए हैं तो बुलडोजर तो चलेगा ना फिर। अच्छा सुनिए, पहले हमारा मेलारमाट जो है, मेलारमाट में हमारा सीपीआईएम का स्टेट कमेटी ऑफिस है। मेलारमाट में ही हमारा सीपीआईएम का डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिस है। वहाँ पर क्या हमारा खरीदने वाले जगह पर ऑफिस नहीं है, तो उधर आग क्यों लगाया? ऑफिस तोड़ने के लिए उधर ऑफिस का सामने जो गाड़ी कार था सभी में आग लगा दिया, ऑफिस का अंदर भी आग लगा दिया। वो तो मिसक्रिएंट्स है, सरकारी तरफ से जो तोड़ा गया वो हिसाब मैंने बोला, वो मिसक्रिएंट्स है। लेकिन ये थोड़ा आप लोग जो बात किया, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो आग जो लगाया, ये त्रिपुरा में जो आग लगा रहा है सब मिसक्रिएंट्स है। ठीक है, मैं मान लिया मिसक्रिएंट्स, तो इसको पकड़ लीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए, उनको जेल का अंदर भर दीजिए, तो मिसक्रिएंट्स कम हो जाएगी। ये करते क्या? कोई थाना में कुछ एफआईआर होते क्या किसी नाम पे? किसी आदमी एफआईआर कर देते तो उनका घर जाके उनको डरा के धमका के एफआईआर विड्रॉ करते। शंकर प्रसाद जी, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। एक सवाल है, इसी पर एक सवाल है। अच्छा ठीक है, जो आपने बात कही, इसी का जवाब जब कल रैली की है यहाँ के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि लेफ्ट ने ही त्रिपुरा को सिखाया कि चुनाव में धांधली होती क्या है। बीजेपी को नहीं पता था, और ये आरोप भी आप लगा रहे हैं, वही लोग जिन्होंने त्रिपुरा में ये ट्रेंड शुरू किया और इसको खत्म भी किया, बीजेपी पार्टी। आप अभी जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है, मैं उनको सम्मान करते हो डॉक्टर का रूप से, चीफ मिनिस्टर का रूप से मैं उनको सम्मान नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो चुन के आया बाई इलेक्शन में, सारे त्रिपुरा से मिसक्रिएंट को लाया अगरतला शहर में। इधर से दिखाई देते तुलसीवती गर्ल्स स्कूल है, उस स्कूल का अंदर इतना सारे आदमी को पकड़ लिया जनता ने, इसीलिए आया, फॉल्स वोट डालने के लिए आया, और फॉल्स वोट का मुख्यमंत्री है, इसलिए उनका सम्मान नहीं करता मैं। शेखर जी, ये जो तमाम, क्योंकि हम तो एक तरीके से उत्सव की बात करना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो उसी तरह से उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही सुर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या त्रिपुरा में अब ये उत्सव खत्म हो चुका है? Yes, there was a time when elections in Tripura were festivals, no doubt about that. There is a fair psychosis. This happened earlier also, in the Lok Sabha elections of 1989 and in the Lok Sabha elections of 1991, when Congress TVS coalition government was in power. That time also there was a fair psychosis and a lot of violence and malpractices in the elections. Now what will happen in the upcoming assembly election is still an open question. We are expecting it to be free and fair. But there are many questions about the elections I have just mentioned. मैं ये जानना चाहती हूँ, जब 2018 में जब ये पूरा तख्ता पलट हुआ, इतिहास बदला राज्य का, तब तो बीजेपी पावर में नहीं थी? नहीं थी। नहीं थी ना?
तो फिर उस वक्त ये सवाल जो आप खड़ा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो सवाल है, ये इसी बार क्यों खड़ा हो रहा है, तब क्यों नहीं खड़ा हुआ था? तब क्यों नहीं खड़ा हुआ? बीजेपी ने ये आरोप नहीं लगाए थे। Because it was an absolutely free and fair election. But things changed after that. ओके, ठीक है। I have one question here that जो सत्ता में जो पावर पार्टी है ना, पार्टी के हाथ में जो इलीगली पार्टी का ऑफिस, जिस ऑफिस के कागज है, दलील है, वो भी तोड़ दिया। नॉट ओनली दैट, ये भी हुआ अगरतला कैपिटल में, त्रिपुरा का कैपिटल में, राजधानी में जो सेंट्रल ऑफिस है कांग्रेस का, उसमें भी आक्रमण हुआ था। नॉट ओनली दैट, इसे हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट है जो वीरजीत सिन्हा जी, इनके ऊपर भी हमला हुआ था। कांग्रेस हाईकमान और 4 प्रतिनिधि भेजा था इधर देखने के लिए। ये जो आप बात बोल रहे हैं थोड़ी सी इसलिए अटपटी लग रही है क्योंकि अभी उन्होंने भी जो बात कही ना, जो बीच का एक शासन काल था जब बीच में कांग्रेस आई, ये 25 साल के पुराने ये बात, ये हमने जवाब नहीं दिया। एक सेकेंड, तो बीच में जब कांग्रेस पार्टी आई तब सीपीएम ने भी आपके खिलाफ में यही प्लान यूज किया था सबसे ज्यादा, और इसी की बिना पर वो भी जीत करके आई थी। जो बात अब आप कह रहे हैं, क्योंकि अब आप दोनों एक साथ में हैं मजबूरी के तहत। आज क्या है, सारा नेशन में एक विशेष परिस्थिति है, एक रियल समस्या है। वो नेशनल जो इम्पोर्टेंस है, नेशनल जो कंपल्शन है, ये कंपल्शन के मुताबिक हमने बड़ा दल होके भी सीपीएम को इधर आसन दिया। पहले कंपल्शन बताइए। कंपल्शन है नेशनल लेवल में सबको एक साथ लड़ना है। अगर हम जो मानते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम करता है, संविधान तोड़ने वाला है, इसके लिए जनता के लिए हमारा जो लोकतंत्र रक्षा करने के लिए, फ्रीडम ऑफ द जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी रक्षा करने के लिए मान रहे हैं कि जो आपका गठबंधन है वो एक कंपल्शन का गठबंधन, कंपल्शन का गठबंधन, यही बात है। देखिए नहीं, ये इसके लिए मैं एक लाइन मैंने लिख के लेके आया। देखिए थोड़ा अलाउ करिए, जो ये जो स्पेशल सिचुएशन है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सीपीएम को जो लिबरल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी को जगह में आने के लिए मौका दिया। दिस इज ए नेशनल कंपल्शन, आई एडमिट अगेन। वी होप, हम आशा करते हैं सीपीएम पार्टी जो आपका जो डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिक्टेटरशिप का जो असल शब्द है, इसको हटा के रियल डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के लिए विश्वास पैदा करेगा। नहीं हम एक सेकंड हटा दिया आपने, वो जो इन्होंने कहा हटा दिया आपने, पैक्ट से पहले हटाया था वो शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा शब्द तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं था। अगर आप चाहे तो हम यहाँ मॉनिटर लगा दीजिए, हम अभी लगा दूंगा। मॉनिटर है तो हम अभी लगा दूंगा। उन्होंने 13 सीटों में अपना सीपीएम के साथ अलायंस के बाद दिए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए 17 आसन में दिया था, 60 आसन में भी दे सकते थे। अपने पास अगर लोग होते, कोई जनाधान नहीं है कांग्रेस का यहाँ पर। अभी सीपीएम के साथ गठबंधन करने के बाद जो भी बचे कुछ कांग्रेसी थे वो भी भाजपा के साथ आने लगे हैं। आएगा क्यों नहीं? मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर 25 सालों में कितना तक सहे हैं कांग्रेसियों ने? ऑपोजिशन में थे, मानता हूं। अगर तब यहां पर भी असेंबली था एक समय, असेंबली के भीतर और बाहर डिमांड किया जाता है, ऑपोजिशन के लोग डिमांड करते थे तब किसानों से सरकार के तरफ से धान खरीदना चाहिए, ये बोल के ये अंदर भी बोलते थे, बाहर भी बोलते थे। अभी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये इम्प्लीमेंट किया। सीपीएम ने कभी नहीं किया ये सब। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट हम बोलते हैं। ये डिक्टेटरशिप शब्द है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। हमने देखिए दोनों में डिक्टेटरशिप कर कौन रहा है? मतलब क्या होता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट? क्या मतलब होता है? जिसका पास कुछ नहीं है, ठीक है, अभी हमने जिसका पास कुछ नहीं है, जो एक क्लास का रूप से, श्रेणी का रूप से उभर आया, और वही हमारा देश सारा करेगा, सारा दुनिया में करेगा, सारा दुनिया में 95% नहीं माना जाता है। डिक्टेटरशिप कब से सकारात्मक शब्द हो गया? डिक्टेटरशिप पॉजिटिव वर्ड है। दिस इज नॉट ए सिंगल वर्ड, दिस इज इंक्लाइंड विथ अदर वर्ड्स। This word is inclined with other words. मतदर्श है ये, मतदर्श है ये। If we set one word along with other words, then only we can understand the meaning. Then only we can understand the meaning. दोनों में जो यहाँ कंफ्यूजन हमारा सर्वहारा पूछती है नहीं पूछती है, जब साथ में जाते हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, तमाम पद यात्रा निकाल रहे हैं, जनता ये सवाल पूछती है? कभी नहीं पूछते।
कभी नहीं पूछते। उनको दिख रहा है कि सब लोग हाँ, एक साथ मिलके चलते हैं। एक साथ मिलकर हाँ, चलते हैं। एक साथ मेरा और एक लाइन बाकी रह गया, मुझे अलग करिए। मेरे पास मेरा सर, आप इतना लंबा लिख के नहीं आए, नहीं और नहीं भी guest है। नहीं अच्छा, सिर्फ मुझे एक ही थोड़ा लाइन है ये, जानना बहुत- सिर्फ बहुत research- एक ही लाइन है, सिर्फ एक ही चलिए, लाइन। बोलिए, देखिए जल्दी से। मेरा निवेदन है आपसे ये समझने के लिए, ये हमारा आशा है जो सीपीएम पार्टी जिसके साथ हमने समझौता बनाया, वो लोग इनका डिक्टेटरशिप का जो भीषण है, जो आइडियोलॉजी है, ये वर्जन करेंगे। इसके लिए हमने इसको साथ में रखा है। हम आशा करते हैं इनको रूल ऑफ पार्टी का नहीं, रूल ऑफ लॉ के विजन रखेंगे, ह्यूमन राइट्स को मान्यता देंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ऊपर में स्थान देंगे, हमारा जो संविधान को ध्वंस करने का जो साहब जी, एजेंडा जो है। बात आप हमारे मंच से बोल रहे हैं पॉइंट्स बना करके, ये सब आपके जो नेताओं ने जो पैक्ट किया था, क्या आपने नहीं हम बोला इसके था? लिए हमने क्या ये point ये तो उनको हमने बताया था आपने? हमने तो आशा करते हैं ये जिसका जो दम्भ है वो परित्याग करेंगे। हमारा तो इतिहास है, देखिए ना। आप खुश नहीं हैं हम इनके साथ फैक्ट से? हमने मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हैं। ये बात हम पूछते हैं, हम जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरा खुश लाइन नहीं लग रहे हैं। मेरा लाइन ये है जो हमने तो हमारा इतिहास है, हमारा मुख्यमंत्री को हटा के हमारा मिजोरम में मुख्यमंत्री का सत्ता दे दिया समझौता करने के लिए। अरे व्हाट ये डू यू बात है। एक्चुअली मीन? प्लीज एक्सप्लेन, आंसर टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली Why the festival mode was there or not? मुझे थोड़ा That was the confusion है, actual बोलिए क्या आप इस You तरह have से to खुश answer नहीं हैं? that और क्या ये question. बात है आपके नहीं, leaders को पता है? ये तो- क्या आप कंफ्यूज कर रहे हैं सभी को यहाँ पर? नहीं ये कन्फ्यूजन का बात नहीं है। हमने बोला ये नेशनल कंपल्शन है, नेशनल पॉलिटिक्स का कंपल्शन है। Question हाईकमान was- मंजूर किया, हम नहीं मानते हैं। Mr. हम Devnath, जानते हैं question इसमें was क्या क्या that गलत है, हम there- देखा था। मैम, ये भी यही देखा था। स्थिति है लोगों का स्थिति यहाँ स्पष्ट हो रहा है। हम और मानते हैं, जिनका हाईकमान का और जिनका मतादर्श लोकतंत्र के खिलाफ है, वो किस तरह से उत्सव मनाएंगे? हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने भी बोला, तब हुआ था साइंटिफिक रैगिंग। यहाँ पर बहुत जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास मौजूद है, शायद विजुअल क्लिपिंग्स है उनके पास, वीडियो क्लिपिंग्स है, किस तरह से धांधली किया जाता था। एक दूसरे का वोट तीसरे लोग देते थे। ठीक है, धांधली का ये तो सब देखिए तो- ऐसा आरोप है जो कि देखिए, इधर से भी लग रहा है, उधर से भी लग रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ इससे थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पर हैं। एक मिनट, यहाँ पर संतराश की बात करते हैं। किनका मतादर्श संतराश के ऊपर निर्भर करता है, ये बताइए। हम एकात्म मानवता की बात करते हैं, हमारे मतादर्श में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, उनके मतादर्श में ही हिंसा है, वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं नवेंदु जी, क्योंकि एक एक सवाल अभी सबसे हुआ। मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, मुद्दों पर अगर हम आए तो एक मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना और दूसरा मुद्दा है सरकारी शिक्षक। ये दो मुद्दे ऐसे हैं, और खासकर बेरोजगारी। कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस लगातार यही मुद्दा आपके खिलाफ में यूज भी कर रही हैं और कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन तीनों पर बहुत तरीके से काम होगा। पुरानी पेंशन पॉलिसी किसने हटाया? मनमोहन जी की सरकार ने। अभी वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के साथ किस तरह से मिल रहे हैं? तीसरी बात, केरल में उनका ही सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार। लागू कीजिए वहां पर, अगर हिम्मत है तो। ये जानते हैं सत्ता में नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो इसके कारण ये सब बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जो कभी कर नहीं सकते वही बोलते हैं। मैम एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं ना कि मैं अपना खत्म कर लूं कर तो लीजिए। इसके बाद अब देखिए, अब यूथ की बात करते हैं। जब हम लोग सत्ता में आए थे, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है, 7.5 लाख था ये संख्या। अभी कोई भी जाके देख सकता है अभी ये संख्या क्या है। हम लोग कहते हैं यही कल्चर है ना, यहाँ पर पहले यही सोचते थे कि सरकारी नौकरी लगेगा तभी कुछ हो सकता है। ये दिमाग से हटाना है, सिर्फ सरकारी नहीं, आत्मनिर्भर बनना है। ओके, हम लोग ने ये दिया और बहुत सारे इंडस्ट्री बन गए। अभी ठीक है, 5 सालों में कितना इंडस्ट्री बने हैं। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके ठीक है। दे सकते मोहम्मद हैं। आरिफ, हाँ जी सिर्फ बाहर का ही नहीं, त्रिपुरा के खत्म होता युवा। हुआ क्या एक तरीके से यहाँ तो खात्मा ही है। और आज भी लगातार हमारे जो पैनल में गेस्ट आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 2 दिन आकर प्रचार करते हैं, यहाँ पर आकर मंदिर के दर्शन करते हैं, लोकल फ्लेवर दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता से मिलते हैं, लेकिन क्या इससे आपको वोट मिलेंगे?
मैम क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है नहीं। त्रिपुरा का, उसमें तो कहीं नहीं दिखता ये। नहीं, पहली बात तो जो आप बोल रहे हो कि खत्म हो रहा है, तो ये ममता बनर्जी ने खुद उस दिन मंच पे बोला है और पूरा त्रिपुरा वासी ने देखा और ये एडमिट कर रहे हैं। हम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो ये एडमिटेड है और यहाँ पर सब ये चीज़ मानेंगे। त्रिपुरा में जब बीजेपी के अपशासन चल रहे थे, ऐसा कोई पार्टी नहीं था जो आवाज़ उठा पाया इनके खिलाफ। सीपीएम घर में बैठे हुए थे, कांग्रेस तो पता नहीं कहाँ पे थे, कौन उनके लीडर थे, कहाँ उनके कमेटी थे, कहाँ उनके ब्लॉक्स थे, कुछ आता पता नहीं है। एक पार्टी था वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस, जिनका कोई पार्टी ऑफिस त्रिपुरा में नहीं था। वो लोग आए, हम एक जगह लिए एक लीडर के घर पे, वहाँ पे कैंप ऑफिस बनाया, हमने इलेक्शन लड़ा और हमने 27% वोट ऑल ओवर त्रिपुरा में जीता है। एक भी सीट से हमने 51 सीट्स में से नाम विड्रॉ नहीं किया। इधर तो कांग्रेस ने प्रार्थी नहीं दे पाया, उनका कैंडिडेट्स ही नहीं था। सीपीएम ने पता नहीं कितनी जगह से नाम अपने उठा लिया है, मतलब कैंडिडेट्स लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उस टाइम पे हम जब लोगों के घर जा रहे थे, डेली मार रहे थे, हॉस्पिटल्स में हमारे सोर्सेज बुक होते थे, डेली फ्लाइट से लोग बाहर जा रहे, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वो चीज को संभाला है। उनके विषय में मैं 2 शब्द सर जल्दी से, देखिए बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, आप हर चीज का जवाब देने के लिए। हाँ, सब हमला जल्दी मेरी से तरफ बोलिए, ही हो जल्दी रहा है बोलिए, ना, जल्दी। सब हमला मेरी तरफ ही हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल क्योंकि आप देता हूँ। सत्ता में हैं तो आप ही हाँ पर ठीक हमला ठीक होगा या ठीक, किस मैं पर होगा? स्वीकार करता हूँ, हाँ। जवाब देने का भी अधिकार है मेरा। तो अब ये उन्होंने छोटे भाई हैं तो उनको क्षमा की दृष्टि से ही देखना है, क्योंकि नया नया पॉलिटिक्स में आए, बाद में सुधर जाएंगे। जैसे कि सुधर गए उनके पहले के जो नेता थे जिनके घर वो शरण लिए थे, वो भाजपा में आ गए। देखिए क्या हुआ, भाजपा के लोग कहाँ पर हैं? कांग्रेस से भी सब भाजपा में आ रहे हैं, तृणमूल से भी तो सब आएगा, भाजपा में ही आ रहे हैं। वही तो आएगा ना, तो भाजपा सभी से लोग आएंगे। भाजपा से- उनको लगता है कि भाजपा ही असली स्थान है। जो लोग स्वीकारते हैं, सीपीएम से भी आए हैं बहुत सारे नेता हमारे यहाँ, अभी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है भाजपा ही एक स्थान है जहां पर देश के लिए काम हो सकते हैं, समाज के लिए काम हो सकते हैं। और हम लोग समाज परिवर्तन के लिए बात करते हैं, सरकार के लिए नहीं, सिर्फ सरकार के लिए। ठीक है, ठीक है, इधर दूसरे- के बात वो दूसरे- कर रहे हैं ना दूसरे कि विषय- जिनके घर पे हमने दूसरे- शरण लिया था वो दूसरे- भाजपा में आ गए। अगर दूसरे उनके कोई कैपेबिलिटी मैं- नहीं थे, उनका आपने क्यों दिल्ली लाके अपने प्रेसिडेंट के साथ, ये संबित पात्रा के साथ दिल्ली के अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग करवाया? आपको खतरा था ना तृणमूल कांग्रेस से, आपने मैनेज किया उनको। ना खतरा की बात, अभी तो क्या खतरा उठा लेंगे आप? तो खतरा क्या नहीं कर है। सकते हैं? आप हमला करेंगे क्या? नहीं, हमला आप वाला सुनिए। तो हमारा है ही नहीं सर, अरे, सीन। हम लोग तो थे ही नहीं यहाँ पर। सपोर्ट करने का जैसे- मतलब नहीं है, हमारा और देश से एक चला विषय जाएगा बोल देता दूसरा हूं पार्टी में, इसको नेता बना उस देगा, समय- ये भी अच्छा नहीं है। उस समय कांग्रेस उस से चला समय गया, कुछ बीजेपी लोग में आए उसको थे, नेता बना दिया, ये अच्छा कौन नहीं लोग है। आए थे यहाँ पर देख लीजिए, कौन लोग आए थे। कैलाश से मुंह काला हुआ कैटल लिफ्टर्स यहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए, लोगों ने नकार दिया उनको और यहाँ चले गए। तृणमूल का मूल मिट्टी में नहीं कर सकता त्रिपुरा में। मैं उनके विषय में और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मैं इस विषय में और तृणमूल के विषय में और कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ है ही नहीं उनका बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैम ठीक है, ठीक है, 21 ठीक में है। हमने शंकर देखा है प्रसाद वेस्ट जी, बंगाल में शंकर कैसे प्रसाद उन्होंने जी, हारा है। शंकर प्रसाद जी को कहीं जाना भी है, मैं जरा उनके पास एक बार आना चाहूंगी। शंकर वेस्ट प्रसाद बंगाल जी के विषय में बोलिए। बोल रहे नहीं, हैं, नहीं, उन्होंने एक बोला था सेकंड, स्टेट एक पॉलिटिक्स सेकंड, के नहीं, मैं एक बोल रहा हूँ सेकंड, कैसे हारा है वो उन्होंने देखा है, उनको पता है, डट के तो ममता बनर्जी से बीजेपी डटता है। बोलिए। एक मिनट, शंकर प्रसाद जी, जब आप लोग गए और तब से लेकर अब तक अगर 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज है राज्य पर, कर्ज के बोझ तले त्रिपुरा दबा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये तो मेरा साथ अभी कुछ ऐसा हिसाब निकास कुछ नहीं है। तो ये सरकार क्या बोला बीजेपी आने के पहले, जो सरकार था बायाबाजी सरकार, वो एक इंजन में से चलते और हम लोग 2 इंजन से चलाएंगे सरकार, डबल इंजन। हाँ डबल इंजन सरकार चलाएंगे। तो डबल इंजन सरकार तो अच्छा काम करेंगे, इसलिए तो कुछ लोगों ने सोचा बीजेपी सरकार आएंगे तो हमारा और कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए फिर से अच्छा दिन, चाहिए। सचमुच अच्छा दिन आ 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो आप छोड़ कर गए थे, अभी सुनिए, उसका जिम्मेवार कौन था? मेरा पास ऐसा कोई हिसाब निकास नहीं है अभी। इस 13,000 और 1,000 और 25,000 इसका हिसाब नहीं है अभी, इसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी इस टाइम, क्योंकि मेरा पास अभी नहीं है इसका हिसाब। लेकिन यही बात है, त्रिपुरा का सभी आदमी जानते, त्रिपुरा के लिए कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आते, किसी जगह से बोनाफाइड जगह से पैसा आते, इसे सभी पैसा का इधर अच्छे तरीके से काम पे लग जाते। और आज जो सरकार बने हुए इधर है वो तुल्लाबाज का सरकार है।
तोलाबाज का तो आरोप आप पे लगता रहा है अब तक। इसका एक आरोप भी नहीं था हमारा सरकार का ऊपर। सब ये बोलते थे, कांग्रेस भी बोलते थे। किसी दल ने कभी ऐसा आरोप, तोलाबाजी शब्द जो है वो इस्तेमाल ही आपके लिए किया जाता था। तोलाबाज अभी ये तो इस्तेमाल, चुनाव में एक नारा बना था पिछले चुनाव में, और इसी के दम पर जनता के बीच में बीजेपी गई थी। आप भूल रहे हैं शायद। नहीं, ऐसा तोलाबाजी आप किसी जगह पे जाइए, किसी जगह पे जाइए, जाके आप सचमुच न्यूट्रल पोजीशन में आप थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, तो आपको सब शेखर जी, सब जो किसके लिए दूध का इस्तेमाल दूध होता है पानी का शब्द? पानी हो ओके, जाएगी। किसके लिए तो इस्तेमाल हुआ है मैं शब्द? तोलाबाजी। थोड़ा 5 मिनट। I don't know. Because these are allegations and counter allegations. No party lags behind in Tulabaji. Each and every party is guilty of Tulabaji. CPIM was a very much restrained party. It used to collect subscription from party members, employees, advocates, professionals, etc. They do so even now. Against BJP, there are allegations which are yet to be proved or unverified. I don't unnecessarily blame any party. But it is true, there are a lot of allegations of corruption. किस पर? Even against this government. Earlier, Congress people used to make allegations against the left front, but nothing was proved. One former left front minister was arrested. The police is yet to give a charge sheet to the High Court. He was arrested and harassed. No charge sheet has been filed. I think recently one charge sheet has been filed which will lead nowhere. Okay. Nothing will happen. In fact, this is not a correct charge sheet. So these things are there, allegations and counter allegations. I don't wish to pick on any party for blaming. ठीक है, ओके। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए। संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। साहा जी, अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि 4 साल आप साथ में रहेंगे और 4 साल बाद जैसे ही चुनाव आने वाले होंगे कांग्रेस पलटी मारेगी, ये उसका इतिहास है, पलटी मारेंगे क्या आप? ये पॉलिटिक्स में लास्ट वर्ड कुछ नहीं है। हम हमारा नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट, जनता के इंटरेस्ट देखने के बाद फैसला करते हैं। हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक हमारा स्टेट में भी ये फॉलो करता है।
इसके लिए हमने ये बार भी फैसला हुआ, हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन मेरा इतिहास बोलता है, मैं हर एक जगह में हमारा लीडरशिप मेजोरिटी था, उसमें भी छोड़ दिया था। मिजोरम में आपको याद है, लालडेंगा को दिया था मैंने छोड़ के। तो ये इतिहास है। अगर हमने कम सीट लिया, इसका मतलब ये नहीं है हमने कुछ इसके ऊपर सरेंडर कर दिया। हमारा और नेशनल लेवल पार्टी की लाइन के साथ चल रहे हैं क्या? जरूर पार्टी की लाइन पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन। नेशनल इंटरेस्ट है, एक कंपल्सन है हमके इसको लिए। नेशनल इंटरेस्ट के बड़ा इंटरेस्ट देख के बाद स्टेट में ये हमारा समझौता हुआ, ये जरूर है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप लोग जीते तो आप इनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। आप क्या बोलते हैं मैडम? गारंटी कौन देगा पॉलिटिक्स में? कौन? देयर इज नो लास्ट वर्ड इन पॉलिटिक्स, देयर इज नो लास्ट वर्ड इन पॉलिटिक्स। सो today the position is that our national high command has approved it, we have approved it, we are with them and they are with us, and we have given them another opportunity to be with the biggest party in India, and we shall see whether they have changed, they are following rule of law, constitutional law, and we shall decide later on. Definitely we shall observe and decide finally later on also. That is there always. But today it is that we have accepted them. बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मार्केट में अभी से एक व्हिस्पर और नॉइज शुरू हो गया को इनका जो 2 मिनिस्टर एमएलए आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है कौन 2 एमएलए, वो लोगों में ऑलरेडी व्हिस्पर चल रहे हैं अगर सीपीएम पावर में नहीं आए और वो अपने कैसे तरह अभी जीत जाए तो फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कौन जा रहा है? मैं वो 2 एमएलए जो उन्होंने लिया है फिलहाल कांग्रेस ने। हाँ। सबको पता है, त्रिपुरा के लोगों को पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। पता है, नाम ले दीजिए ना, पता तो नहीं, हमें नाम का कोई बात नहीं। 2 एमएलए फिलहाल आए कांग्रेस में। इनके इसमें क्या सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ नहीं है मैम। देखिए अभी ऑलरेडी मार्केट में व्हिस्पर चल रहा है, ये 2 लोग अगर जीत गए कैसे तैसे करके और सीपीएम कांग्रेस पावर में नहीं आया तो वे तुरंत फिर से बीजेपी में जाने वाले। तो मैं लोगों को एक बार अलर्ट करना चाहता हूँ, तो सोच समझ के वोट देना इन दोनों लोगों को। अच्छा जी, ओके। हाँ। मैं तुल्लाबाजी के विषय में बोलता हूँ। नहीं, मैं तुल्लाबाजी तो ठीक है, लेकिन जो अभी इन्होंने बात कही, एक सेकंड, वो भी मैं बोलता हूँ। बीजेपी को सत्ता से निकालना ये एक अहम मुद्दा है और वो सभी के लिए अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सीपीएम और ये अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ एक सुर है। ये मैम असली मुद्दा नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का असली मुद्दा है अस्तित्व। ये अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो जानते हैं क्या हो सकता है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तुल्लाबाजी की बात कर रहे थे ना, आप उनको कहिए कि सारे त्रिपुरा में जितने कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस है किसके पैसे से बनाया गया? जुमिया के पैसे से, त्रिपुरा के जुमिया के पैसे से ना। आप शंकरदा ये अच्छी तरह से बोल सकते हैं, गोपालन भवन के लिए, दिल्ली के गोपालन भवन के लिए त्रिपुरा से कितना पैसा गया था? हाँ, हमारे पास पैसा है, हम बोलते हैं हम लोग कैशलेस ट्रांसपेरेंसी है हम लोगों का। कितना पैसा है? हाँ, हमारे पार्टी विश्व के सर्वबृहत पार्टी है और हमारे ये में कितना पैसा है, ट्रेजरी में कितना पैसा आता है, कैशलेस है, ओपनली दिखा सकते हैं हम लोग, दिखाते भी हैं। और त्रिपुरा के किसी, ये पहला इलेक्शन है जब कर्मचारियों के ऊपर पैसा के लिए कोई दबाव नहीं है, चंदा के लिए दबाव नहीं है। जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन वो लोग देखा नहीं सकते। जब आप सत्ता में नहीं है, एक जगह पर आपकी पार्टी की सत्ता में है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले बात जो है, हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी जो ऑफिस है दिल्ली में, AK गोपालन भवन, उस AK गोपालन भवन के लिए इधर से हम चंदा इकट्ठा करके नहीं भेजा दिल्ली में। हमारा इधर जो ऑफिस है, नहीं, पैसा कहाँ से आता है उनका वो सवाल है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से चलता जरूर जरूर बोलूंगा। गंजा के व्यापार से, गंजा हमारा त्रिपुरा में गंजा कल्टीवेशन होता है वर्ड यूज होते तो कैसे बात करूंगा? यही तो है ना, सही है। गंजा बता रहे हैं ना, गांजे के बारे में एंटी पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है ये। इनका बीच में इंटरफेयर करने के लिए मौका देते तो मैं कैसे बोलूं? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। बोलो? हाँ, बोलिए। त्रिपुरा का सभी आदमी जानते हैं, जो हम सभी घर घर जाते, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जिसका पास जितना पैसा है, जो जितना देते, पैसा इकट्ठा करके हमारा पूरा, आज का इलेक्शन नहीं, हमारा पार्टी भी ऐसा चलते, हमारा इलेक्शन भी ऐसा चलते, हमारा ऑफिस बनाते, इससे ही बनाते। हाँ, हम हमारे लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए कुछ नहीं करते, तो ये जनता के पैसे, जनता का पैसा से ही सब कुछ बनाते। यही इस सभी को जानकारी है। तो ये बताइए कि क्या आपका काडर, जो इस वक्त त्रिपुरा में सबसे ज्यादा माना जाता था आपसे पहले, उस काडर पे भरोसा नहीं था क्या? कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले क्या अपने काडर पर भरोसा टूट चुका था? हमारा सीनियर जर्नलिस्ट आप लोग ने सुना,
इधर एक ऐसा सिचुएशन बना, पूरा इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं बना। त्रिपुरा बहुत दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए डिटेल क्या हो रहा है, हर रोज कहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है आपको जानकारी नहीं है। हर रोज एक पैनिक की सिचुएशन इधर, भयभीत का सिचुएशन इधर क्रिएट किया। हर रोज किसी दिन में भी गड़बड़ होते, कहाँ पर रात पर भी गड़बड़ होते। इधर से 3 किलोमीटर दूर 5 बार एक हमारा छोटा ऑफिस, छोटा हाट के माफी के ऑफिस है, ये ऑफिस 5 टाइम्स इट वाज डिस्ट्रॉयड। कल रात तो वो जवाब दे चुके हैं, उसका जवाब दे चुके हैं, कल रात इसका जवाब शुरू में तो दे दिया। ऐसा एक भयभीत का सिचुएशन इधर क्रिएट किया, इसलिए जनता आज आवाज उठाया। अब बीजेपी का खिलाफ सब इकट्ठा हो जाइए, तो इसलिए हमारा सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ किया। नतीजे नहीं आए, वोटिंग पड़ा नहीं है, कैसे पता जनता इकट्ठी हो गई है? अब देखेंगे, आपको पहले पता लग जाएगी, 16 को आपको पता लग जाएगी जनता इधर त्रिपुरा में इकट्ठा हुआ क्या नहीं हुआ, और 2 मार्च बीजेपी इधर से एक रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद खत्म कर जल्दी से। 16 तारीख में सब कुछ हो जाएगा, 2 तारीख के बाद सीपीएम और कांग्रेस तो अभी से ही है, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। ये मैं बोलता हूँ। दूसरी बात पहले बोला था, आपने भी क्वेश्चन किया था, जो स्थिति उन्होंने बताया कि मैं बोलता हूँ कि जिनके मतादर्श में ही संतराश है वो किस तरह से हो सकते। 18 का इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन है जिसके बाद एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ। इसके पहले और इलेक्शन के पहले बाद में पॉलिटिकल मर्डर होता था। कितने सारे पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो बोल सकते हैं, सब जानते हैं किस तरह से पॉलिटिकल में जिनके मतादर्श ऐसा है। कितने पानी में है, कितनी सीटों का दावा है आपका, जल्दी से बताइए। देखिए अभी हम लोगों ने 28 सीट दिया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है लोगों को कि हम लोग अपने तरफ से अकेला सरकार नहीं बना सकते। लेकिन इतना इस बार के रिजल्ट में इलेक्शन में सबको पता है कि कोई भी पार्टी अकेला सरकार नहीं, अकेले तो नहीं बना सकते। अब हम लोग अगर रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम डिस्कशन पे जाएंगे। यहाँ पर एक रीजनल पार्टी है त्रिपुरा मोथा, वो भी अकेले लड़ रहे हैं, उनके पास भी ज्यादा सीट नहीं है। हमारे भी एक ऐसा पार्टी, हमारे पास भी ज्यादा सीट नहीं है। अगर जरूरत पड़ेंगे हम दोनों बात करेंगे, उनके सुप्रीमो के साथ हमारे सुप्रीमो के साथ अच्छा रिलेशन है, तो हम इस पे बारे में सोचेंगे। किसके साथ जाएंगे? जाना तो या तो इनके साथ पड़ेगा या इनके साथ। नहीं, मैं और एक रीजनल पार्टी है, आपको वही बता रहा हूँ, त्रिपुरा मोथा नाम करके। कितनी सीटें आएंगी कि सरकार बन जाएगी? क्यों नहीं आएंगे, हमारा भी आ सकते हैं 25, उनका 10 आ जाए, 35 में हम बना लेंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से अंतिम में। अच्छा, मेरा तो ये एक लास्ट लाइन में ये कहना है, जो जनता का जो विचार होगा संतरास को वर्जन करने का, जनता को फैसला होगा रूल ऑफ लॉ लाने के लिए, जो बेरोजगारी को हटाने के लिए और किसान युवाओं के हित के लिए सत्ता में आने के लिए एक जनता वोट देंगे, सत्ता में लाएंगे कांग्रेस दल को। बिल्कुल। और साहा जी, आप दोनों की जो लाइन यहाँ पर डिफर दिखाई दी ना, नहीं, मुझे लगता है कि जनता जरूर ये चीज देख रही है, क्योंकि अगर हम ही लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर इस पैक्ट के पीछे की स्टोरी क्या थी और बाद की स्टोरी क्या होगी, तो पता नहीं जनता के बीच जब वोट मांगने के लिए हाथ में हाथ डालकर दोनों पार्टियां जा रही होंगी, इनके नेता जा रहे होंगे, तो वो उसका क्या मतलब निकाल रही है और उसके क्या संकेत निकाली। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ। इसका भी एक जवाब है, इसका भी एक जवाब है। नहीं, जनता सम्मिलित भावे जनता सटीक सिद्धांत लेता है। यूनाइटेडली पीपुल यूनाइटेडली लोग उनको बहिष्कार कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ डीडी डायलॉग के इस सेशन में जुड़े। नमस्कार।